तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं मॉडल गैस पेपर गन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता यानी ईंट मनके तथा अस्थियाँ। ईंट मनके तथा अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो आपका पहला सवाल है हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। मंडा कहाँ स्थित है? आपका मंडा हो जाएगा, मंडा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग में। उत्तरी भाग में जम्मू कश्मीर है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित है? आपका क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता किस भाग में विकसित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर भाग में। पश्चिम उत्तर भाग में। तो दूसरा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। आंसर हो जाएगा राजस्थान खेतड़ी। खेतड़ी से मिला है तांबा, जो कि खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। आपका अगला है हड़प्पा सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? विशाल अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, ये सब आपका मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात के भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहाँ से मिला? घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य सूतकोतड़ा से मिला है। सूतकोतड़ा आपका गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, जहाँ हल से जुते खेत के प्रमाण मिले हैं। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आपका 5वां नंबर है सिंधुवासी किस धातु का व्यवहार नहीं करते थे? यानी क्वेश्चन बोल रहा है सिंधुवासी यानी हड़प्पा वासी के लोग कौन सा धातु का प्रयोग नहीं करते थे? आपका आंसर हो जाएगा इसमें लोहा का। लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता द्वारा कौन सा प्रयोग, धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? आपका हो जाएगा कांसा। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता या प्रथम धातुकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपका और एक ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि हड़प्पा सभ्यता का काल यानी निर्धारित काल कब से कब तक था? और आपका हड़प्पा सभ्यता का काल था 2600 ईसा युग से, 2600 ईसा पूर्व नहीं, 2600 ईसा युग एडी यानी 2600 ईसा युग से 1900 ईसा युग के बीच हड़प्पा सभ्यता का काल था, जिसके बाद इसका पतन हो चुका। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व ज्ञान। बोल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट, सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व क्या है? धातु के समान, मिट्टी की मूर्तियाँ, मनके, मोहर। आपका आंसर हो जाएगा मोहर, क्योंकि आपको पता होगा एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग अधिकतम व्यापार करते थे। यानी व्यापार करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह कोई भी कच्चा माल या कोई भी वस्तु को भेजने के लिए उसमें मुहर का प्रयोग किया जाता था, ताकि सेफ से यानी सेफली सुरक्षापूर्वक सुविधाजनक पहुंच सके ये माल। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया, किसने किया था? आपका आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी। देखिए और इससे ऑब्जेक्टिव बन रहा है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आपका हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? रखालदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में किस भाग में विकसित है? पश्चिम में स्थित है। भारत के पश्चिम भाग में, पश्चिमी उत्तरी भाग में पाकिस्तान विकसित है। हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती यानी घाघर नदी के किनारे स्थित है। आपका अगला है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? आंसर हो जाए कालीबंगा।
कालीबंगा। और बलूचिस्तान और कालीबंगा से अग्निकुंड पाई गई है। तो आपका ऑप्शन में बलूचिस्तान नहीं दिया गया तो कालीबंगा दिया है, तो कालीबंगा होगा। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, अभी बताएं आपको। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित है। हड़प्पा संस्कृति, देखिए हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण सबसे अधिक क्या किस चीज़ में उस सबका रुचि था, तो रुचि था व्यापार पर। कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, आखेट भी करते थे, यानी शिकार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला है। नगर योजना एवं वास्तुकला है। आपका अगला है पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। बोल रहे पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। बाघ का तो है, भैंस का भी है, हिरण का भी है, शेर का भी है, इसमें सांड का नहीं है। सुमेर से प्राप्त अभिलेख में किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। किस देश को नाविकों का देश कहा गया है। आपका आंसर हो जाएगा मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश मेलुहा को कहा गया है। आपका अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के परमाणु प्राप्त हुए, वो मिले हैं लोथल से। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। किस नदी किनारे स्थित है, गुजरात। लोथल गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, धौलावीरा। आपका आंसर हो जाएगा गुजरात में धौलावीरा स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन नहीं आता, अभिलेख आता है, सिक्के आता है, भग्नावशेष आता है, यानी साहित्य नहीं आता है। साहित्य नहीं आता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, देखिए पहला बात मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था जो कि गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया, कब किया, 1922 ईस्वी में खोज किया। तब जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में पूरा विश्व के सामने सिंधु घाटी की एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को कब बनाया गया था इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता, 1875 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता के किस श्रेणी के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी में रखा गया है। आपका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता को प्रथम धातुकालीन सभ्यता भी कहा जाता है। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था, 1922 में। 1921 में हड़प्पा का मिला था। आपका अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, विशाल स्नानागार। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। यानी मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के घरों में, हड़प्पा सभ्यता के जब लोगों के घरों में हर घर में स्नानागार रहते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपका आंसर हो जाएगा कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले यहाँ कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आपका सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। आपको साफ शब्दों में लिखना है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांसा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। देखिए पूरा हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता 3 देश में फैला था। आपका पहला हो गया पाकिस्तान, उसके बाद हो गया अफगानिस्तान, उसके बाद हो गया भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैला था। और भारत में सबसे बड़ा था, भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था जो कि गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपको पता है लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला है कालीबंगा स्थित है राजस्थान में, यहीं से हल से जोते खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा किस नदी किनारे स्थित है। आपको हो जाएगा सरस्वती यानी घाघर नदी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा
हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल स्थित है गुजरात में। लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आज 28 प्रश्न लेके आए थे। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगला दिन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, यही चैप्टर का आगे का प्रश्न लेके आएंगे नेक्स्ट डे। दैट्स ऑल। धन्यवाद।